नमस्कार। आज की वीडियो हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में और समझेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आखिर होते क्या हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से ये समस्या यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या शरीर में हो जाती है। बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पूरी तरह से महिलाओं के गर्भाशय यानी कि महिलाओं के यूट्रस में होने वाली एक तरह की गांठ या एक तरह का ट्यूमर होता है। इसे हम साधारण भाषा में गर्भाशय की गांठ या गर्भाशय का ट्यूमर भी कहते हैं। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको बोलते हैं बेनाइन फाइब्रॉइड्स, बेनाइन ट्यूमर, मायोमा, लायोमायोमा और फाइब्रोमायोमा जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डॉक्टर आपके सिम्टम देख करके या फिर आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके अगर ऐसे किसी नाम का जिक्र करते हैं, चाहे वो बेनाइन फाइब्रॉइड हो, चाहे वो बेनाइन ट्यूमर हो, मायोमा हो, लायोमायोमा हो या फिर फाइब्रोमायोमा जैसे किसी भी नाम का अगर जिक्र करते हैं तो आपको ये समझ जाना है कि आपको कहीं ना कहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या या फिर आपके गर्भाशय में ट्यूमर की समस्या या फिर आपके गर्भाशय में गांठ की समस्या हो गई है। अब सवाल आता है कि भाई यूट्राइन फाइब्रॉइड आखिर होता क्या है और ये कितने तरह का हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में कि यूट्राइन फाइब्रॉइड बेसिकली कितने तरह का होता है और ये समस्या आखिर होती क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड पूरी तरह से महिलाओं के गर्भाशय यानी कि महिलाओं के यूट्रस में होने वाली समस्या है। तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से महिलाओं के यूट्रस के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, इसकी कौन कौन सी लेयर होती हैं और यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी समस्या यूट्रस के किस अंग पे या फिर यूट्रस के किस भाग में और किस तरह से या कितने तरह से हो जाती है। अगर यहाँ हम फिगर में देखें तो ये जो फिगर है बेसिकली ये महिलाओं के गर्भाशय का फिगर है या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को जो गर्भाशय होता है या फिर जो यूट्रस पार्ट होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अगर पार्ट की बात करें तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहा है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पे जो आपको बेसिकली अखरोट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम ओवरीज। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर या फिर हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस में भी तीन पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट होता है बेसिकली इसको बोलते हैं फंडस पार्ट। ये जो बीच का पार्ट है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेन बॉडी या फिर यूट्रस बॉडी इसको बोल सकते हैं। और ये जो संकरा सा स्ट्रक्चर है, पतला सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो यूट्रस बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है या फिर हम तीन पार्ट में से स्टडी करते हैं, पहला फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा सर्विक्स। इसके अगर लेयर की बात करें या फिर किन किन लेयर से मिलकर के बना होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो यूट्रस होता है वो बेसिकली तीन तरह की लेयर से मिलकर के बना होता है। पहली जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो मिडिल लेयर होती है यानी कि जो बीच की लेयर होती है बेसिकली उसको बोलते हैं हम मायोमेट्रियम। ठीक है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो इनर लेयर होती है या फिर जो अंदर की जो लेयर होती है बेसिकली जो एकदम अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो बेसिकली जो यूट्रस होता है वो तीन तरह की लेयर से मिलकर के बना होता है। पहले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरे को बोलते हैं मायोमेट्रियम और तीसरे को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो समस्या है बेसिकली ये इसी मेट्रियम के अंदर यानी कि जो ये लेयर्स होती हैं इसी के ऊपर होने वाली एक तरह की गांठ होती है। अगर देखा जाए तो ये जो गांठ होती है फिर जो फाइब्रॉइड की समस्या होती है वो कॉमनली मायोमेट्रियम के ऊपर ज़्यादा देखी जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो ये मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल एनवायरनमेंट प्रदान करती है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो स्मूथ मसल टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, ये स्मूथ मसल टिश्यूज की बनी होती है और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल होती हैं और इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसके अंदर किसी तरह के गांठ या फिर ट्यूमर होने के। यही कारण है कि मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है यानी कि जो मिडिल लेयर होती है उसमें गांठ या फिर ट्यूमर ज्यादा केसेस में देखे जाते हैं। अब बताते हैं भाई ये किस एज ग्रुप की महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो 30 से, ठीक है, 30 से 45 साल की जो उम्र की जो महिलाएं होती हैं बेसिकली उनके अंदर ये केसेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर जो 30 से 45 साल के एज के जो ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं बेसिकली उनके अंदर ये कॉमनली केसेस देखे जाते हैं।
कभी कदा तो ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं के अंदर पूरी उम्र ये जो ट्यूमर है या फिर फाइब्रॉइड की समस्या ये बनी रहती है और उन्हें पता ही नहीं चलता है, यानी कि इसके कभी कदा कुछ केसेस में इसके सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये तो बात होगी कि किस जगह पे फाइब्रॉइड की समस्या, यानी कि कौन सी लेयर पे, या कह सकते हैं कि यूट्रस के किस पार्ट पे फाइब्रॉइड की समस्या हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों लेयर्स पे ही फाइब्रॉइड की समस्या हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि बेसिकली कितने टाइप्स के फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं एक फीमेल की बॉडी में, या फिर फीमेल के यूट्रस पे कितने तरह के फाइब्रॉइड बेसिकली पाए जाते हैं। टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स बेसिकली लिखे हुए हैं, पहले से लिख दिए ताकि आपका थोड़ा टाइम बच सके। पहला जो टाइप है वो है सबसेरोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड। सबसेरोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड बेसिकली ये जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है, यानी कि जो यूट्रस की आउटर लेयर होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, इस पे होने वाली जो गांठ होती है, या फिर इस पे अगर वो गांठ डेवलप हो जाती है, या फिर इस पे ट्यूमर डेवलप हो जाता है, या फिर इस पे फाइब्रॉइड डेवलप हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सबसिरोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड। सबसिरोसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरीमेट्रियम को कहीं ना कहीं हम सबसिरोसल लेयर भी कहते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो होता है वो मिडिल वाली जो लाइन है, ठीक है, मिडिल लेयर जो है बेसिकली जो मिडिल लेयर है यहाँ पे, यानी कि मायोमेट्रियम में जो होता है फाइब्रॉइड, उसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें कि जो थर्ड पोजीशन पे होता है, या फिर थर्ड टाइप जो होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड का, वो होता है इनर लेयर पे। जो इनर लेयर होती है बेसिकली अगर उसके ऊपर कहीं गांठ बन जाती है या उसके ऊपर किसी तरह का ट्यूमर बनने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड। सब म्यूकोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड इस टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब म्यूकोसल का मतलब होता है एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम को हम सब म्यूकोसल लेयर भी कहते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम फंडल लेयर, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं फंडस पार्ट। बीच का पार्ट होता है बॉडी और नीचे का होता है सर्विक्स। तो ये जो फंडस पार्ट है इसमें दो जगह पे होने की चांसेस होती हैं फाइब्रॉइड्स के। अगर ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऊपर की तरफ ट्यूमर होता है या फिर फाइब्रॉइड डेवलप होता है, तो ये आगे चलकर कहीं ना कहीं ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो करके ये अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, या फिर जो एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने लगता है। या फिर अगर ये इसके ऊपर हो जाता है तो आपको मैंने बताया कि स्मूथ टिश्यूज के बने होते हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज के बने होते हैं, इस वजह से इसका कुछ वेट होगा। वेट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये यूट्रस को भी सप्रेस करते हैं, और उस वजह से प्रेगनेंसी में भी इसकी समस्या देखी जा सकती है, ठीक है। तो ऊपर की जो लेयर पे होने वाला जो ट्यूमर होता है या फिर फाइब्रॉइड होता है उसको हम बोलते हैं फंडल सबसिरोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। फंडल इसलिए क्योंकि फंडस पार्ट पे हुआ, सबसिरोसल इसलिए क्योंकि फंडस पार्ट के एकदम बाहर यानी कि आउटर लेयर पे होने वाला जो फाइब्रॉइड है उसको बोलेंगे हम फंडल सबसिरोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड। इसी तरह से फंडस पार्ट में ही जो मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है जिसको हम इंट्राम्यूरल लेयर भी कहते हैं, अगर उस पे किसी तरह का ट्यूमर या किसी तरह की गांठ बन जाती है तो उसको बोलते हैं हम फंडल इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या हम? फंडल इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड। सिक्स्थ की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो इनर लेयर है, ठीक है, जो इनर लेयर है जिसको मैंने कहा कि ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है बेसिकली यहाँ पे कहीं फंडस पार्ट में ही इनर जो लेयर होती है इसके ऊपर अगर वो गांठ बन जाती है और वो धीरे धीरे अपने उसका साइज अगर बढ़ता है तो ऐसे में ये गांठ कहीं ना कहीं ऐसे लटक जाती है, ठीक है। ऐसे ये क्या होती है? लटक जाती है, एक पेंडुलम के जैसे। आपने घड़ी में पेंडुलम देखा है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बताऊं ताकि आपको पेंडुलम से इसके बारे में पता चल जाए और आपको अच्छे से याद रह जाए कि पेंडुलम के वजह से इसका जो नाम पड़ता है उसको बोलते हैं पेंडिकुलेटेड सबम्यूकोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पेंडिकुलेटेड सबम्यूकोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड। पेंडिकुलेटेड इस वजह से क्योंकि एक तरह से ये पेंडुलम की तरीके से लटका हुआ होता है। अब चूंकि सबम्यूकोसल लेयर पे यानी कि एंडोमेट्रियम की लेयर पे लटका होता है, इसे हम बोलते हैं इसलिए सब म्यूकोसल, और ये यूट्राइन फाइब्रॉइड है इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंडिकुलेटेड सब म्यूकोसल यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं जो यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में महिलाओं के अंदर देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि भाई क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या शरीर में हो जाती है।
बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी कदा ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं में इसकी सिम्टम्स ही नहीं आते और पूरी लाइफ इनके अंदर ये जो फाइब्राइड की समस्या है या फिर जो ट्यूमर की समस्या है या कहने की जो गांठ की समस्या है वो पूरी लाइफ बनी रहती है। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत खास कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ केसेज में जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेट तक चलना या लेट से आना, या कह सकते हैं कि हैवी ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन होना, यानी कि जो कमर के नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ पे पेल्विक रीजन जो होता है बेसिकली वहाँ पे पेन होना, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर आपकी कमर में जो महिलाएं होती हैं बेसिकली उनकी पीठ में या बैक पेन भी ऐसे में देखे जा सकते हैं। कुछ केसेस में महिलाओं के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट खराब होने के भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। कुछ सिम्टम्स बेसिकली महिलाओं के अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के यानी कि बार बार यूरिन पास आउट होने के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और कभी कदा ये जो यूरिन होता है बेसिकली वो ठीक ढंग से पास आउट भी नहीं होता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स यूट्राइन फाइब्राइड के केसेस में महिलाओं के अंदर देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में, यानी कि इसके कॉजेस के बारे में कि बेसिकली किन कॉजेस की वजह से या फिर किन कारणों की वजह से यूट्राइन फाइब्राइड जैसी समस्या महिलाओं के अंदर हो जाती है। देखिए हमारे जो रिसर्चर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो अभी तक पूरी तरह से इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कि किस वजह से बेसिकली यूट्राइन फाइब्राइड जैसी समस्या महिलाओं के अंदर या फिर महिलाओं के यूट्रस में हो जाती है। वो हैं कि जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस एक तरह से कह लेते हैं हम, जेनेटिक चेंजेस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के वजह से हो सकता है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से हो सकता है, और कुछ केसेस में ये एक तरह से हेरिडिटरी भी देखा गया है, हेरिडिटरी भी ये बेसिकली देखा गया है। पहले बात कर लेते हैं हम जेनेटिक चेंजेस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं सेल से बनी है, और हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है, जो क्रियाएं होती हैं, जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं वो जीन के थ्रू ही कंट्रोल होता है, चाहे वो सेल डिवीजन की बात कर लें, चाहे वो किसी हार्मोन के सिक्रीशन की बात कर लें, या फिर कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी जीन के कंट्रोल में होता है। तो जीन के अंदर बेसिकली जो डीएनए होता है, बेसिकली जो जीन होते हैं या क्रोमोसोम बेसिकली होते हैं, अगर उनके अंदर किसी तरह का म्यूटेशन या किसी तरह की चेंजिंग अगर होती है तो ऐसे केसेस में भी यूट्राइन फाइब्राइड होने के चांसेस महिलाओं के अंदर बढ़ जाते हैं, या फिर महिलाओं के गर्भाशय में यूट्राइन फाइब्राइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट बेसिकली इसमें दो हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, पहला होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि ये जो दोनों ही हार्मोन हैं वो एक तरह से फीमेलनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, या यूं कह लें कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फिर जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है उस पूरी क्रिया को बनाए रखने के लिए या उसमें जो मैनेजमेंट की जरूरत होती है या फिर उस क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन हार्मोन की जरूरत होती है वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर इनका इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, इनके सिक्रेशन में कहीं उतार चढ़ाव आ जाता है, तो ऐसे में ये जो ऑर्गन है बेसिकली जो यूट्रस है या फिर फैलोपियन ट्यूब है या फिर ये जो ओवरी है इस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आने लगता है। और अगर यूट्रस पे इफेक्ट आएगा तो यानी कि इसकी जो लेयर्स हैं उनके अंदर भी किसी तरह का इफेक्ट आ सकता है। और जो ये सेल्स होती हैं बेसिकली जो लेयर होती हैं वो सेल से बनी होती हैं, तो सेल के अंदर किसी तरह का अगर डिस्ट्रक्शन आता है, किसी तरह का म्यूटेशन या किसी तरह का चेंजिंग आता है हार्मोन के इम्बैलेंसमेंट की वजह से, तो इसके अंदर गांठ बनने की चांसेस या फिर यूट्राइन फाइब्राइड होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। कुछ केसेस में मैंने बताया कि जो यूट्राइन फाइब्राइड की समस्या है वो एक तरह से हेरिडिटरी भी होती है। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि अगर किसी महिला की पिछली पीढ़ी में या फिर उसके खानदान में बेसिकली जो उसका ब्लड रिलेशन है, अगर उसमें किसी महिला के अंदर, मान लीजिए उसकी माँ के अंदर या उसकी माँ की माँ के अंदर, अगर किसी के अंदर भी उसके यानी कि नानी के अंदर या फिर उनके खानदान में किसी के अंदर, किसी महिला के अंदर ये हेरिडिटरी कैरेक्टर के रूप में यानी कि यूट्राइन फाइब्राइड की समस्या रही है और ब्लड रिलेशन बना आ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन होती है या आगे आने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी या उनके यूट्रस में यूट्राइन फाइब्राइड जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही बात यूट्राइन फाइब्राइड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में यानी कि यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।